Hello students, I would like to welcome all of you to the first lecture of quadratic equation. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो बच्चों देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बुक का फोर्थ चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इजी है और बहुत ही स्कोरिंग है। तो ध्यान से सुनते चलना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुना है क्या? हमने थर्ड चैप्टर में ही देख लिया था क्या? तो आप क्या बोलोगे? उसमें कुछ डेफिनेशन हमने देखा था। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। यही देखा था क्या बच्चों? हमने यही देखा था क्या? जल्दी से बोलो, क्या देखा था? जिसका डिग्री 1 2 हुआ उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ बच्चों, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है क्या बच्चों? सॉरी, पॉलिनोमियल के बाद हम बात करें क्वाड्रेटिक है क्या? तो देखो डिग्री कितना है इसका। डिग्री किसको देखते थे? डिग्री मतलब क्या होता था? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है? 2। मतलब डिग्री कितना है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। अभी ये बताओ आप मुझे, x² माइनस √3x प्लस ऑफ 2, ये क्वाड्रेटिक है क्या? ये क्वाड्रेटिक है क्या? देखो हमने क्या बात की थी कि पॉलिनोमियल में जो x का पावर है वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए बच्चों? बोलो जल्दी से। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर कांस्टेंट भी चलता था। हमने क्या बोला था कि डिग्री मस्ट नॉट बी नेगेटिव और क्या बोला था बच्चों? फ्रैक्शन। ये चीज बोल रखा था कि डिग्री जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो देखो यहां पे x का डिग्री कितना है? 2। यहां पे x का डिग्री कितना है? 1। यहां पे कुछ नहीं है तो x की पावर 0 लिखा हुआ है, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। ये भी है। तो देखो डिग्री सही है क्या? डिग्री का कंडीशन देखना था। तो हाँ सर डिग्री तो ठीक है और इसका डिग्री कितना है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक बिल्कुल है। अभी आप मुझे ये बताओ, x² प्लस ऑफ √x, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलूंगा बच्चों, पॉलिनोमियल बोलूंगा। इक्वेशन किसको बोलते हैं बच्चों? एक चीज देखो, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है? ये टर्म दे दिया, ये मेरे लिए क्या है बच्चों? ये अपना क्या है? एक इक्वेशन नहीं है, ये अपना पॉलिनोमियल इस टाइम से दे रखा है। अगर इज इक्वल टू समथिंग दे दिया जाए, मतलब लेफ्ट साइड में भी कुछ हो राइट साइड में भी कुछ हो, तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या बच्चों? डिग्री तो 2 है लेकिन यहां पे x की डिग्री कितनी है? रूट में आ गया। रूट में आ गया मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है क्या? थोड़े और एग्जांपल देख करके बताएंगे कि कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। चलो ये बताओ, x² माइनस 7 क्वाड्रेटिक है क्या? डिग्री कितना है? 2 है, क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आप ये बताओ मुझे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या बच्चों? तो क्या करोगे आप इसके लिए? पहले इसको एक्सपैंड करो, डायरेक्टली कुछ मत बोलना, इसको एक्सपैंड कर लो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस ऑफ b² प्लस 2ab इज इक्वल टू x माइनस 3। सबको एक साइड लेके आया तो क्या हो जाएगा बच्चों? x² प्लस ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली हमारा एक इक्वेशन बना। अभी ये बताओ आप इसमें कि डिग्री कितना है x का? 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बच्चों? है। इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लेफ्ट साइड में भी कुछ है राइट साइड में भी कुछ है, तो उस केस में इक्वेशन बोलेंगे, उस केस में इक्वेशन बोलेंगे। अदर केस में पॉलिनोमियल बोल लो या फिर एक्सप्रेशन बोल लो। ठीक है बच्चों, तो ये चीज पता चला क्या? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या? ठीक है, चलो थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, सिर्फ वही चेक करेंगे। बाकी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन बाद में करेंगे। पहले आप ये लिखो, आज पहले देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन कि हमें ये पता चलना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक है भी कि नहीं। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। आप लोग भी साथ में बोलते चलना क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, ये लिख लो। फिर एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी लिख लो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू x²। ठीक है, और जो फोर्थ क्वेश्चन है
वो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। सेकंड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन आता है क्या? एक बार लिख देता हूं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन आता है क्या बच्चों? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट। तो देखो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1। सेकेंड नंबर क्या है? माइनस 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू, राइट साइड में भी वैसे ही कर ले क्या, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखो बच्चों ये कितना हो जाने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस ऑफ 3। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया मैंने, डायरेक्टली नहीं किया बच्चों। एक्स स्क्वायर इधर आया होगा, ये साइन इधर गया होगा तो साइन चेंज होगा, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 होता है। तो वो चीज मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखाने के लिए काट दिया है। अभी देखो क्या बचा, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। x माइनस 2x क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सबको एक साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये x का डिग्री कितना है बच्चों, यहाँ पे x का डिग्री 1 है। x का डिग्री कितना है बच्चों, देखो जल्दी से, डिग्री कितना है, 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चों। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन लिख लो। ये क्या है बच्चों, लीनियर इक्वेशन है। तो हमें क्या पूछा था कि बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है क्या बच्चों, इसको लिखो आप जल्दी से, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लिख लो। चलो देखो अभी देखते हैं थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन देख रहे हैं तो देखो डायरेक्टली नहीं देख के बोलना बच्चों, डायरेक्टली देख के नहीं बोल देना कि सर अपॉन में x आ गया, अपॉन में x आ गया मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं बोलना। देखो ये ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल बोलते आप कि हाँ सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये एक इक्वेशन दिया है बच्चों में, इक्वेशन दिया है, लेफ्ट साइड में कुछ है, राइट साइड में कुछ है, तो हमें क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। देखो इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि सिंप्लीफाई भी करें क्या कर लेते हैं हम, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स, अपॉन में तो एक्स रह ही जाता, अपॉन में तो एक्स रह ही जाता। लेकिन यहां पे देखो हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है क्या बच्चों, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है क्या, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर देखो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर एक फॉर्म में लेके आ जाओ सबको एक साइड, तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो बच्चों डिग्री कितना दिख रहा है आपको, डिग्री कितना दिख रहा है, आप बोलोगे सर डिग्री तो 3 दिख रहा है, डिग्री तो 3 दिख रहा है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब डिग्री 3 होता है तो उसको हम क्यूबिक बोलते थे, क्यूबिक बोलते थे, ना कि क्वाड्रेटिक। हमें पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक है क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चों। चलो लिख लो इसको, इसको लिख लो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्या करना है, ऑब्वियसली इसको बिना सिंप्लीफाई करने नहीं बोलना बच्चों, पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम बोलेंगे इसका डिग्री बेस्ड करके कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखो मल्टीप्लाई करें क्या, क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू, राइट साइड में भी वैसे ही कुछ होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, 5x, मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x। सब टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओ तो देखो क्या होगा, 2x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 5x माइनस 3, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 5x इज इक्वल टू 0। देख लो समझ आएगा, समझ में आ रहा है क्या। अभी देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये देखो 5x मिलके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों डिग्री कितना है इसका, डिग्री 2 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल सही बच्चों क्वाड्रेटिक है, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक है।
अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक ही तो बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक ही तो बोलते हैं उसको। इसको आप लिख लो। अभी एक चीज बताओ आप, अगर आपको कोई पूछे कि बच्चा ये बताओ आप कि ये पॉलिनोमियल आई मीन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे? सिंप्लीफाई करना बच्चों, डायरेक्टली नहीं बोलना है, पहले सिंप्लीफाई कर लो और बाद में देखो डिग्री को चेक करो। अगर डिग्री नॉन फ्रैक्शन नॉन नेगेटिव है तो उसको क्वाड्रेटिक नहीं, उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। और अगर डिग्री एग्जैक्टली 2 है तो उसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। एक और चीज नेक्स्ट चीज लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बच्चों शॉर्ट फॉर्म है, क्यूई मतलब नहीं पूछना बाद में, क्यूई मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक, ई मतलब इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कुछ भी क्वाड्रेटिक दिया होगा ना, पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कि क्या किया हमने, इस फॉर्म में लेके आया, उसके बाद हमने बोला कि सर डिग्री देखा हमने, डिग्री 2 है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आया क्या बच्चों? इतनी बात समझ में आई क्या? यहां पे देख लो, ये लिख लो, जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन जैसा है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं बच्चों, एप्सिलॉन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ए बी सी जो भी है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में से कुछ भी हो सकते हैं अपने ए बी सी। और एक और कंडीशन देते हैं बच्चों, एंड ए नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन एक और क्या आता है? ए नॉट इक्वल टू 0। कोई बताएगा क्या बच्चों कि ये कंडीशन क्यों है? ये कंडीशन क्यों है सर? तो देखो, अगर 0 हो जाए, आपको बोलोगे हमें क्या पता सर, हम तो रख के देखेंगे, हम तो रख के देखते हैं ना क्या हो रहा है उससे। तो देखो ए का वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो क्या होगा? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको पता है बच्चों 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये इन शॉर्ट क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो डिग्री कितना है? डिग्री कितना है बच्चों? डिग्री 1 है। तो 1 को क्वाड्रेटिक हम नहीं बोलते हैं, डिग्री 1 को क्या बोलते हो? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये तो लीनियर बन जाएगा। लेकिन हम किसका फॉर्म लिख रहे हैं? क्वाड्रेटिक का। इसके लिए हमने कंडीशन डाला कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया हो तो आप जल्दी से इसको लिख लेंगे, जल्दी से इसको लिख लेंगे बच्चों। लिख लिए क्या? लिख लिए तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डाल लिए क्या? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अभी आप बोलोगे सर रूट्स पता सुना ही नहीं कभी, रूट सुना है क्या? नहीं सुना। जीरो सुना है क्या बच्चों? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सुना है क्या? वही चीज है ये, जीरोस को यहां पे तो रूट बोलते हैं बच्चों, रूट बोलते हैं। मीन्स देखो, अगर एक क्वाड्रेटिक मुझे दे रखा है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। देखो जब भी हमें मानना होगा ना तो जनरल फॉर्मेट यही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम जनरल जब भी क्वाड्रेटिक मानने की बात होगी तो हम यही मानेंगे, हम यही मानेंगे बच्चों। और कंडीशन लिखने की बार बार मुझे जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा कि ए नॉट इक्वल टू 0 मैं क्यों लिख रहा हूं, ए नॉट इज इक्वल टू 0 मैं क्यों लिख रहा हूं। तो देखो रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट, इज अ रूट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? इफ द वैल्यू ऑफ x, सेम चीज लिखेंगे बच्चों, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एक्स स्क्वायर, फॉर विच मतलब x का वो वैल्यू, x का वो वैल्यू जिसके लिए ये ट्रू हो, इसके लिए ये ट्रू हो। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, x का वो वैल्यू जिसके लिए मैंने x का वैल्यू रख दिया अल्फा, तो देखो क्या होगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो। देखो एक चीज फिर से देखो, x का वो वैल्यू जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो, सेटिस्फाई इन द सेंस क्या होता है बच्चों?
सेटिस्फाई मतलब ये ट्रू होना चाहिए, और ट्रू किसको बोलोगे, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू RHS आ गया, मतलब सही बात है, ट्रू है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि अगर x का वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0 हो जाए, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा को क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। रूट्स अल्फा को क्या बोलेंगे, अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है क्या, जल्दी से आप इसको लिख लो, लिख लिए क्या, अरे बोलो लिख लिए क्या बच्चों। एक और चीज इसको बोलते हैं, देखो एक चीज लिखता हूं, उल्टा एक चीज लिख रहा हूं, इफ अल्फा इज अ रूट, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो उल्टा बोल दिया, ऐसा बोलते हैं कि अल्फा एक रूट है इसका, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपको पता है कि ये चीज सही होना चाहिए। एक्स की जगह पे जब अल्फा रखूंगा, एक्स की जगह पे जब अल्फा रखा तो ये चीज ट्रू होना चाहिए, ये चीज ट्रू होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। इसी चीज को क्या बोलते हैं, देन इट मस्ट satisfy the quadratic equation। इस चीज को ये भी बोल देंगे बच्चों कि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वही चीज है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है क्या, या फिर एक और चीज बोल सकते हो, अल्फा इज द सॉल्यूशन भी बोलते हैं, अल्फा इसका सॉल्यूशन भी है। इन शॉर्ट देखो बच्चों, अगर आपको बोलेगा, तीन चीजें बोल सकता है, तीन चीजें इस टाइप से बोल सकते हैं कि एक्स का वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये ट्रू हो, तो भी आपको रूट ही फाइंड करना है। अगर आपको ऐसा बोले फाइंड द सॉल्यूशन, तब भी आपको एक्स का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए ट्रू हो, मतलब क्या निकालना है आपको, इसका रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है बच्चों। ठीक है, अरे ठीक है क्या, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करें क्या बच्चों, क्वेश्चन से स्टार्ट करें क्या, चलो ठीक है, लिख लिए क्या, रूट्स मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू हो, या फिर एक्स का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको रूट्स बोलते हैं, या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो हम लोग वहां पे बोलते थे, यहां पे उसको क्वाड्रेटिक में क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल लिख लो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the given values, whether the given values are the solution of the given equation, or not। हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि जो x का वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है वो इसका रूट है कि नहीं, इसका रूट है या नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक दे रखा है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हमें क्या बोला है कि x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये आपको डिटरमाइन करना है, ये आपको डिटरमाइन करना है बच्चों। इसके दो पार्ट है, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, x इज इक्वल टू -1/2 पे चेक करना है, और x इज इक्वल टू 4 पे चेक करना है। इज इट्स सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन। देखो तो मतलब देखो बच्चों क्या बोल रखा है, x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है, यानी कि ये चीज को और भी क्या बोल सकते हो, x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट। सेम चीज है बच्चों, इसका सॉल्यूशन है मतलब कि रूट है। तो ये चीज हमें चेक करना है बच्चों, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। वो कैसे करेंगे बच्चों, वो कैसे करेंगे, देखो मैं ए पार्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूं कि कैसे सॉल्व करोगे।
मतलब x का वैल्यू 3 होगा, मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। इन शॉर्ट LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 रखेंगे। तो इक्वेशन क्या था देखो, 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी x का वैल्यू आप 3 रखो तो देखो क्या होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। फिर से देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 माइनस 5 टू जा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू 3 रखा है बच्चों यहाँ पे, 5 3 जा कितना हो गया 15। तो यहाँ पे देखो 18 माइनस 18 0 होता है क्या, 0 इक्वल टू 0, मतलब सही है, ये बात सही है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये एक रूट है। तो ये चीज जो बोला था पहला स्टेटमेंट सही बोला है क्या, x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 रखने पे LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो वो इसका सॉल्यूशन है। या फिर क्या बोल सकते हो, x इज इक्वल टू 3 इसका रूट है, इसका रूट है। तो चलो ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है कि हां सर x इज इक्वल टू 3 इसका एक सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे आ जाओ बच्चों। बी पार्ट पे क्या बोल रखा है, x इज इक्वल टू -2 इसका सॉल्यूशन, -1/2 इसका सॉल्यूशन है क्या, x इज इक्वल टू -1/2 इसका सॉल्यूशन है क्या। वो कैसे चेक करोगे कि अगर इसका, आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है कि अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू -1/2 उठाओगे, इक्वेशन में डाल दोगे बच्चों। तो इक्वेशन में डाल दो 2, x की जगह पे क्या रखना है हमें, -1/2। सो -1/2 का स्क्वायर माइनस क्या था इक्वेशन 5x, 5x की जगह पे क्या जाएगा, -1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें क्या, तो देखो 2 इंटू नेगेटिव है लेकिन उसका पावर इवन है, हमें पता है नेगेटिव का पावर इवन पॉजिटिव बना देता है बच्चों। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4। तो नेगेटिव तो छोड़ ही दो, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है, मतलब पॉजिटिव तो मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा 2, दोनों का एलसीएम निकाल लो, 2 ही है। सो 1 + 5 - 3 इज इक्वल टू 0। अभी देखो बच्चों 5 + 1 6, 6/2 क्या हो जाएगा 3 -3 इसके बराबर होता है, देखो 0 0 के बराबर आ गया, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू -1/2 इसका एक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, एक और चीज आपको बोला था शायद मैंने पॉलिनोमियल के टाइम में, कि जितना डिग्री होता है, एटलीस्ट नहीं सॉरी, जितना डिग्री होता है एट मोस्ट उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं। तो जीरोस क्यों मिलते हैं, जीरोस को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पे रूट्स बोल रहे हैं, जीरोस को ही रूट्स बोल रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं कि जितना डिग्री होगा एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट उतने नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं। जितना डिग्री हो एट मोस्ट उतने नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं। तो ये क्या डिग्री था इसका 2, तो इसको एट मोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं बच्चों, एट मोस्ट इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 सॉल्यूशन तो मिल चुके हैं। तो तीसरा चीज तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि सर थर्ड वन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके एट मोस्ट 2 रूट होंगे। तो 2 रूट तो हमें मिल गए, फिर भी हम तीसरे वाले को चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। बच्चे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, हमें वेरीफाई करना है, स्टेटमेंट नहीं है, हमें पूछा है डिटरमाइन करना है कि इट इज रॉन्ग और राइट। ठीक है, तो ये चीज लिख लो बच्चों, राइट पार्ट में जो लिखा है हमने ये चीज लिख लो आप। थर्ड वन देखते हैं, चलो थर्ड वन भी देख लेते हैं। तो हमें क्या करना था, अगर सॉल्यूशन होगा तो सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू उठाया 4, इक्वेशन में डाल दो। इक्वेशन क्या था, 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे हमने क्या डाल दिया, 4 डाल दिया क्या, तो देखो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 - 5 4 जा 20 - 3 इज इक्वल टू 0। क्या होता है 16 2 जा 32 - 23 इज इक्वल टू 0। सही बात है क्या बच्चों, 9 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, 9 इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। मतलब क्या बोलेंगे
it's not a solution of the given quadratic equation। देखो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब कैसे पता चला LHS RHS इक्वल नहीं आए। ट्रू हुआ क्या बच्चों? 9 और 0 ट्रू इक्वल होते हैं क्या? ट्रू नहीं है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में? अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि कैसे रूट्स निकालना है, हम बस अभी तक ये सीख रहे हैं कि रूट दिया है तो क्या हम बता सकते हैं क्या ये सही है कि नहीं है, मींस ये इसका रूट है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? x का वैल्यू रखो, अगर सेटिस्फाई किया तो सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। पिछला क्वेश्चन लिख लिए क्या बच्चों? तो ये उसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें क्या करना है? चेक करना है कि x इज इक्वल टू a बाई बी, इसका रूट है क्या। देखो तो सेम ही चीज है, चाहे आपको बोलो कि चेक करो रूट है क्या, या फिर बोले कि ये इसका सॉल्यूशन है क्या, या फिर बोले कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तीनों चीज बोल सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है? x इज इक्वल टू a बाई बी, इसका रूट है क्या, इसका रूट है क्या। क्वेश्चन लैंग्वेज लिखना है तो लिख सकते हो आप, चेक द वैल्यू गिवन ऑफ x, द गिवन वैल्यू ऑफ x लिखते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। चलो, चेक द वैल्यू ऑफ गिवन ऑफ x इज अ रूट और नॉट। हमें ये चेक करना है कि इसका एक रूट है कि नहीं है। तो रूट के लिए भी बच्चों सेम ही चीज तो है कि अगर x इज इक्वल टू a बाई बी हमने रखा, LHS RHS इक्वल हुए, मतलब इन शॉर्ट अगर सेटिस्फाई हुआ तो रूट है और एल्स नहीं है बच्चों। तो हम क्या करेंगे? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस ऑफ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं, x की जगह पे क्या रखा? a बाई बी, डाल दो जहां जहां है। सो a स्क्वायर a बाई बी का होल स्क्वायर था। बच्चों ब्रैकेट डालना याद से, नहीं तो गड़बड़ कर सकते हो। 3ab ब्रैकेट में क्या आएगा? x का वैल्यू प्लस ऑफ 2b स्क्वायर, किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो क्या होगा? a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b से b कैंसिल आउट, मतलब क्या हो जाएगा? ये माइनस 3a स्क्वायर प्लस ऑफ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम निकाल ले क्या बच्चों? एलसीएम निकाल ले क्या? तो देखो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? a की पावर 4 अपॉन b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस ऑफ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम निकालना आता है आपको? एलसीएम कितना हो गया? b स्क्वायर, तो b स्क्वायर ऑलरेडी है, मतलब ऊपर का एलसीएम छाप दो, a की पावर 4 माइनस 1 से कितने टाइम्स में b स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या हुआ? 2b की पावर 4, 2b की पावर 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्या? इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले क्या इसको? अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो बच्चों यहां पे देखो ये 0 हो रहा है क्या? इसमें 0 हो रहा है क्या? ये और b तो हमें पता ही नहीं है, बट इस हिसाब से सर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू a बाई बी इज नॉट और रूट। हमें ये चेक करना था ना बच्चों, रूट है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे? x इज इक्वल टू a बाई बी रखने पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ट्रू नहीं है बच्चों। LHS RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। हमें क्या चेक करना था? x इज इक्वल टू b बाई ए पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे रहा हूं बच्चों आपके लिए। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। तो देखो x का वैल्यू क्या रखना है? b बाई ए। सो a स्क्वायर b बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 3ab b बाई ए प्लस ऑफ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। तो सिंप्लीफाई करो बच्चों, क्या होगा? a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, फिर क्या होगा? माइनस 3a से a कैंसिल आउट, क्या होगा? 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, मतलब क्या होगा? देखो b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर क्या होगा? 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर क्या होता है? सेम चीज माइनस किया, मतलब 0 इक्वल टू 0 आ गया।
तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या x का वैल्यू b बाई ए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? सेटिस्फाई बिल्कुल कर रहा है। मतलब x इज इक्वल टू b बाई ए इज अ रूट। इसमें डाउट है क्या? देखो जल्दी से, अभी निकालना नहीं सीखा बच्चों अपने। हमने क्या देखा है कि x का वैल्यू अगर दिया हो, अगर पूछे हमें कि अच्छा ये बताओ ये वैल्यू इसका रूट है क्या, तो आप चेक कर पाओगे क्या? आप चेक कर पाओगे क्या कि रूट है कि नहीं? उसके लिए आपको क्या करना है, x का वैल्यू उठाओ, इक्वेशन में डाल दो। अगर इक्वेशन में डालने के बाद LHS RHS इन शॉर्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका रूट है, और एल्स नहीं है बच्चों, नहीं है। इसको आप जल्दी से लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम क्या, कि सॉल्व करने की। ये तो ठीक है सर, अभी तक हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक बोलते किसको है। फिर हमने देखा कि अच्छा अगर हमें कोई सा भी इक्वेशन दिया हो तो हम देख पाए कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। फिर क्या सीखा कि रूट्स चेक कैसे करते हैं कि रूट्स है या नहीं। तो नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो हेडिंग डाल लो, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों सॉल्व करने का मतलब क्या समझ रहे हो? क्या करने के लिए बोल रहा है ये? इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू फाइंड इट्स रूट। सॉल्व करने के लिए बोले, इसका मतलब क्या है? आपको रूट निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? आपको रूट निकालने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों देखो मेथड की बात करें ना हम, क्या मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड है फिलहाल के लिए जो हमें जरूरत है। ठीक है, 3 मेथड है। पहला मेथड है उसको बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड बच्चों आपको आता है, ये मेथड आपको आता है। अभी आपको लग रहा होगा सर पढ़ाया नहीं, आपने बोल दिया आता है, मतलब क्या बिना पढ़ाए आगे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों। ये फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं सर ये तो हमने 9th में ही कर लिया था, ये तो हमें 9th में ही आता था सर। तो चलो अभी मेथड का नाम लिख रहा हूं बच्चों। पहला जो मेथड है वो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है। दूसरा जो है वो क्या है? बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, और जो थर्ड मेथड है वो क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसमें आपको कुछ नहीं, एक फॉर्मूला दिया रहेगा, उस फॉर्मूले को आपको यूज कर लेना है बच्चों। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं बच्चों। लिखो स्पेलिंग SHRIDARA चर्या रूल। ठीक है, तो इसको श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक अपने इंडियन मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने रूल बनाया तो उनका नाम पे भी रख दिया गया था, उनके नाम पे भी रख दिया गया था। और नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं बच्चों। तो देखो मेथड कितने हैं अपने पास? 3 हैं। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या है अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पहले मेथड के साथ। पहले मेथड से स्टार्ट करेंगे। आप ये चाहिए तो लिख लो। अब पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसे बोल देगा आपको, सॉल्व, सबसे बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व x + 2 इंटू 3x - 5 इज इक्वल टू 0। देखो क्या लिखा है, x + 2 इंटू 3x - 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मतलब पता है क्या बच्चों? फैक्टराइजेशन 12 के फैक्टर क्या लिखते थे आप? 2 इंटू क्या लिख लोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टर है क्या? जिसको प्रोडक्ट करने पे इतना आना चाहिए। तो इसमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रोडक्ट में दे दिया है, समथिंग इंटू समथिंग, समथिंग इंटू समथिंग दे रखा है। और ये कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक है कि नहीं? अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्वाड्रेटिक दिखेगा। बट फिलहाल हमें बोला है इसको सॉल्व करने को।
हमें बोला है इसको सॉल्व करने को बच्चों, तो सिंपल सी चीज है, देखो सिंपल सा मैथ्स लगाओ कि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब कोई एक तो जीरो हुआ होगा, जीरो इंटू समथिंग हुआ होगा ना, या फिर दोनों जीरो हुए होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे क्या कि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, या फिर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, यही होगा ना। तो ये सॉल्व लीनियर है, ये तो लीनियर है, आपको सॉल्व करने बहुत अच्छे से आता है। x इज इक्वल टू माइनस टू, और यहां से क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 5, मतलब x इज इक्वल टू 5/3। तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, देखो x इज इक्वल टू माइनस टू एंड x इज इक्वल टू 5/3 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके रूट मिल गए बच्चों, देखो कितना कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं है, थोड़ा मेहनत तो करना है बच्चों। ये चीज पता चला क्या, इसमें ऑलरेडी हमें प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, फैक्टर मतलब क्या, समथिंग इंटू समथिंग फॉर्म में दे रखा था, समथिंग इंटू समथिंग। हमें क्या देखना था, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब इधर वन ऑफ देम इज जीरो। तो वही चीज हमने इक्वेट किया और हमें आंसर मिल गया बच्चों, आंसर मिल गया है। लिख लो, लिख लिए क्या, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो सेकेंड पार्ट लिखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे फिलहाल। 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो क्या ये फैक्टर फॉर्म में है, समथिंग इंटू समथिंग है क्या, नहीं है बच्चों। ऐसा नहीं बोलने का कि सर यहाँ पे वन है ना, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा जोक नहीं मारना है घिसा पिटा। आपको क्या करना है, इसको समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में लेके आना है। तो आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर x दिख गया, x दिख गया, x बाहर निकाल लो तो क्या होगा 5x माइनस 8। अब दिख रहा है क्या, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो मींस इधर वन ऑफ देम इज जीरो, तो आपको इक्वेट करना है x इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको सिंप्लीफाई क्या बोलोगे आप, 5x इज इक्वल टू 8, दैट मींस x इज इक्वल टू 8/5। तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 8/5 इज द रूट्स। या फिर हमें सॉल्व बोलना है तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 एंड 8/5 आंसर। ठीक है क्या, ठीक है क्या बच्चों। अब आते हैं जिसमें एक्चुअल हमें दिमाग लगाना होगा, उस टाइप के क्वेश्चन में लिख लो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बच्चों बाई कौन से मेथड से करना है, बाई द फैक्टराइजेशन मेथड, बाई द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलो ट्राई करोगे क्या। तो देखो बच्चों, इसको अपने को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। तो एक चीज आपको बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं, फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट, आपने एक मेथड सीखा था बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, याद है क्या, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। वही चीज है बच्चों, वही चीज आपको करना है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म जो आपने 9th में कर रखा था, सेम चीज आपको यहां पे करना है। कैसे करते थे याद है क्या, कैसे करते थे कि सर हमें दो नंबर चूज करना होता था जिसका सम किसके बराबर हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दे रहा हूं, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका सम फर्स्ट इंटू सम नहीं प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर होना चाहिए, मतलब ac के बराबर होना चाहिए, और सम जो है वो b के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही तो स्प्लिट करते थे। जो मिडल टर्म है उसको इस फॉर्म में लिखो सच दैट कि दो नंबर को सम करो तो b मिलना चाहिए और दो का प्रोडक्ट करो तो ac मिलना चाहिए। समझ में आया क्या कुछ, समझ में आया क्या कुछ, क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा। मींस क्या चूज करना है आपको कि दो नंबर हो, दो नंबर होने चाहिए जिसको सम करने पे कितना आना चाहिए। देखो मिडल टर्म कितना है बच्चों, -1 और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे 6 इंटू -2, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट कितना है 6 इंटू सेकेंड, लास्ट नंबर कितना है -2, मतलब प्रोडक्ट करने पे -12 आना चाहिए। देखो ये चीज हमने पढ़ रखा है क्या, हमने अगर कर रखा है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। या फिर जिनको याद नहीं है एक बार देखो आप, स्प्लिटिंग कैसे करना है, किसको स्प्लिट करना है बच्चों, मिडल टर्म को, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है इन सच अ वे दैट
कि दोनों का सम किसके बराबर हो, मिडल वाले के बराबर, और दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर हो। फर्स्ट कितना था 6, लास्ट कितना था -2, तो इसके बराबर हो। तो देखो ये चीज समझ में आया क्या, करना क्या है, कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्या अपना। तो देखो इसके बाद आपको क्या सोचना है कि ठीक है सर, हमें एक चीज पता है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब वो दोनों उल्टे पुल्टे साइन के हो, अपोजिट साइन के हो, मतलब एक पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, तभी तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। या फिर पहला नेगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, तभी तो माइनस मिलता है बच्चों। देखो मतलब एक चीज क्लियर है सर, एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव मिल रहा है, तो उसको रखेंगे बच्चों हम साइड में। फिलहाल हमें 12 को फैक्टराइज करना होगा, 12 को फैक्टराइज करना होगा, तो ये हमने कर दिया 12 को फैक्टराइज। अभी क्या करना, आपको पेयर बनाने हैं, पेयर बनाना है। अभी देखो मैं क्या किया, 3 और 2 का पेयर, 3 2 का पेयर एक साथ ले लिया और 2 का अलग ले लिया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पे ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया, सॉरी 3 और 2 नहीं रखना था, 3 और 2 नहीं रखेंगे क्योंकि 3 और 6 माइनस, ये क्या करो आप 2 और 2 का पेयर रखा तो कितना हो गया 4 और एक क्या हो गया 3, 4 3 12 होता है। सही बात है क्या, 4 और 3, 4 3 12 होता है। लेकिन एक और चीज सोचनी है आपको, सर दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा तो किसको नेगेटिव दो नहीं पता, लेकिन दोनों को सम करने पे माइनस मिल रहा है, दोनों को सम करने पे नेगेटिव मिल रहा है, मतलब नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है बच्चों। माइनस कब मिल रहा है, जब नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है, तो ये -4 होगा, ये +3 होगा। देखो एक बार दोनों को ऐड करके देख लो, यहां पे x डाल देता हूं। देखो -4x + 3x क्या होगा, -x, -4x + 3x क्या होगा, -x हो रहा है। और प्रोडक्ट करके देखो -4x इंटू -3x क्या होगा, -12 होगा क्या, -12 होगा क्या। मतलब हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया पहले, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिडल टर्म को जो -x था उसको हमने क्या लिखा, -4, एक काम करो आप ऐसे लिख दे रहा हूं, -4x + 3x। देखो मैंने मिडल टर्म को ही सिर्फ स्प्लिट किया है, -4x + 3x कितना होगा, -x। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना है कि प्रोडक्ट भी फर्स्ट और लास्ट के बराबर होने चाहिए। अगर आपने यहां तक कर लिया तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है बच्चों। दोनों में कुछ कॉमन देखो, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, आप बोलोगे सर 2 और x कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लो बच्चों, 2x कॉमन निकाल लिया तो यहां पे क्या होगा 3x - 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, 1 तो सब में कॉमन होता है बच्चों, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो लिख लो 1 निकाल लिया, मतलब क्या वो 3x - 2 ही तो है। अभी देखो दोनों टर्म में 3x - 2 कॉमन है, निकाल लो तो क्या बचेगा 2x + 1 = 0। अब देख के सिंपल लग रहा है क्या। इन शॉर्ट फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वो कर दिया हमने। आप क्या बोलोगे सर इसके बाद का, तो हमें पता है, इसके बाद का तो आपको पता है सर, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, यहां पे देख लो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मींस इधर दिस इज 0 और दैट इज 0, मतलब 3x - 2 = 0 या फिर 2x + 1 = 0, यही चीज होगा क्या। तो इसको सिंप्लीफाई करने आता है क्या आपको, लीनियर वाले क्या बोलोगे, 3x = 2, दैट मींस x = 2/3। वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लोगे क्या कि सर 2x + 1 = 0, मतलब 2x = -1 और x = -1/2। So this is your answer. You can write it as x = 2/3 and -1/2 is the answer और solution। और क्या लिख सकते हो, x = 2/3 and x = -1/2 is the root of the given quadratic equation। समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया क्या। थोड़ा बहुत भी कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।